आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चिखली में शराबखोरी पर पुलिस की रेड, सार्वजनिक जगह शराब पीते 3 गिरफ्तार, नशे के खिलाफ सख्त एक्शन। थाना दिवस कार्यक्रम आयोजित, साइबर जागरूकता पर रहा फोकस, आमजन की समस्याओं का हुआ निराकरण। बसंतपुर मंडी में केदारनाथ दर्शन, 150 मीटर लंबा भक्ति पंडाल तैयार, 25 सितंबर को होगा जस जगराता, श्रद्धालु कर सकेंगे 4 धाम यात्रा का अनुभव। राजनांदगांव में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी का प्रदर्शन, बिजली समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन, गरीब परिवारों की बढ़ती परेशानियों पर जताई चिंता। चलिए बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग द्वारा राजनांदगांव रक्षित केंद्र में वार्षिक निरीक्षण परेड में भाग लिया गया, जहां इस अवसर पर उन्हें पुलिस जवानों द्वारा सलामी दी गई। जनरल परेड में जिले के रक्षित केंद्र, थाना, चौकी, डॉग स्क्वाड और यातायात शाखा के कुल 80 अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। वहीं निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा जवानों के टर्न आउट, अनुशासन और परेड प्रदर्शन का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया। साथ ही उच्च कोटि के टर्न आउट वाले अधिकारी कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्मानित भी किया गया। निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों का दरबार लिया गया। दरबार में जवानों की समस्याओं को सुना गया और उनके त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। जी, कलेक्टर महोदय को आज हमने ज्ञापन सौंपा सर्व यादव समाज ने। अभी एक फिल्म आ रही है फरहान अख्तर की 120 बहादुर। हम उस फिल्म का स्वागत करते हैं क्योंकि देश के सैनिकों इंडियन आर्मी के ऊपर फिल्म बनाई जा रही है। लेकिन उसमें अहीर समाज, जो यादव समाज होते हैं, उनके 117 सैनिक थे उसमें, उस पिक्चर में। उस फिल्म में 117 अहीर होने के बाद उनका जिक्र एक भी जगह नहीं किया गया है इस मूवी में। तो हम इस फिल्म का जो टाइटल है, शीर्षक है, उसको हटाकर 120 वीर अहीर करने का मांग कर रहे हैं। इनका मांग राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार और देश में के कोने कोने में इनकी मांग उठ रही है। फिल्म का नाम बदला जाए, अगर नहीं बदला जाएगा तो उसके लिए आंदोलन किया जाएगा। राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां राजनांदगांव के वार्ड नंबर 45 की जीवन कॉलोनी में एक गाय बीते कल से मृत पड़ी है, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन और वार्ड पार्षद गहरी नींद में सोए हुए हैं। आपको बता दें, मृत गाय को हटाने की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे क्षेत्र में भयंकर दुर्गंध फैल गई है। वहीं संक्रमण फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। आपको बता दें, तस्वीरें राजनांदगांव के जीवन कॉलोनी ए ब्लॉक की है, जहां बीते दिन शाम 6 बजे एक गाय तड़पती रही। स्थानीय लोगों ने गौ रक्षक दल और पशु चिकित्सक को बुलाया, लेकिन अफसोस गाय की जान नहीं बचाई जा सकी। मौत के बाद से ही गाय की लाश खुले में पड़ी है और पूरे इलाके में दुर्गंध फैली हुई है। सूचना देने के बावजूद ना नगर निगम पहुंचा, ना वार्ड पार्षद ने कोई जवाब दिया। वहीं नगर निगम और पार्षद की लापरवाही अब स्थानीय जनता के गले नहीं उतर रही। लोगों में आक्रोश है और अब वे विरोध की तैयारी में। सवाल यह है कि क्या किसी बड़ी बीमारी या विरोध के बाद ही प्रशासन जागेगा। राजनांदगांव का वार्ड नंबर 45 रामकृष्ण नगर वार्ड, ये निगम क्षेत्र अंतर्गत का एरिया है और इस एरिया पे, इस वार्ड में एक जीवन कॉलोनी ब्लॉक ए स्थित है। और इस जगह पर हम तस्वीरों के माध्यम से सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि जो टीन के शेड आप जो देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, ये टीन के शेड से उस चीजों को ढका गया है जिस चीजों की पूजा रोज लोग करते हैं, रोज उनको खाने खिलाते हैं और अपने चौखट पे आने के बाद उनको रोटी डालते हैं। यानी कि उन गौ माता की पूजा करते हैं। और उस टीन के शेड के नीचे में गौ माता है जो कि मृत अवस्था में बताया जा रहा है कि बीते दिन यानी कि पूर्व दिन शाम के 6 बजे से उनकी मृत्यु हो चुकी है। और उनके इलाज पाने के लिए यहाँ स्थानीय लोगों ने गौरक्षक के लोगों को भी बुलाया है और जो डॉक्टर विभाग के हैं उनको भी बुलाया है, उनकी इलाज पानी करवाने की कोशिश भी की। अब कोशिश करने के बावजूद भी वो अपने दम को यहीं पर ही तोड़ दी और तोड़ने के बाद लोगों में अब काफी आक्रोश है।
आक्रोश इस वजह से है कि इस नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत में वार्ड नंबर 45 के जो पार्षद हैं, उन पार्षद को कल से फोन के माध्यम से सूचना दी गई है कि ये जो गाय है इनकी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु होने के बाद आज तक के अभी तक के यहाँ पर ना तो पार्षद मौजूद है, ना ही नगर निगम के अमला कर्मचारी अमला टीम मौजूद है और ना ही इस गाय की मृत लाश को उठाने के लिए कोई उचित व्यवस्था है। यहाँ अभी वर्तमान में बताया जाए तो इस मृत गाय की वजह से काफी स्मेल भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का खाना खाना भी दुश्वार हो चुका है। अभी हमारे साथ में यहाँ की स्थानीय महिलाएं लोग भी मौजूद है। जी, किस प्रकार की समस्या है और कब से हुई है ये घटना? ये कल हुआ है, ये शाम को 6:30 बजे गैया मरी है। तो हम फोन भी किए पार्षद को और निगम वालों को भी, तो पार्षद बोले कि भेज रहा हूँ, अभी तक के भेजे नहीं है। निगम वाले भी नहीं आ रहे और अब फोन लगा रहे तो उठा भी नहीं रहे पार्षद। अच्छा जी, पहले आप लोग बात की होंगे पार्षद से, इनकी सूचना दिए होंगे, तो क्या कहे पार्षद ने? उन्होंने कहा कि शाम हो गई है, अभी नहीं आ पाएंगे, लेकिन कल सुबह हम लोग लेके आ जाए, मतलब भेजेंगे वर्कर जो इसको, जब तक उसकी सांस चलती है तब तक उसको नहीं उठाते हैं, जब मर जाएगा वो तब उसको लेके जाएंगे। तो 6:30 बजे ये खत्म हुई। उसके बाद हमने फिर फोन किया उनको कि भेजो, वो डेड हो गई है बॉडी करके। तो वो बोले कि शाम को 5 बजे के बाद ऐसा मतलब लेने के लिए नहीं आएंगे, कल सुबह आ जाएंगे। तो आज सुबह से हम वेट कर रहे, कोई नहीं आया है। पार्षद आए यहाँ पर देखने? नहीं, पार्षद नहीं आए, ना उनका कोई कार्यकर्ता भी नहीं आए यहाँ पे। देखिए, कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़े कर दे रहे हैं कि अब बताएंगे, यहाँ स्मेल तो बड़ी गंदी आ रही है, तो किस प्रकार से आप लोग खाना वगैरह खा पाते हैं? नहीं, कहा इसमें कहाँ खाना खा पाएंगे, इसे स्मेल में कौन खाना खा पाए। और कल से पड़ी ऐसी, पार्षद को फोन किया गया है, सुबह भी फोन किए पार्षद को, उसके बावजूद भी नहीं पहुंचे हैं। बोलते क्या है पार्षद? उठवा देंगे ऐसे बोले। सुबह फोन किए तो मंदिर का ही सुबह फोन करवाए ना, तो सुबह फोन किए उठवा देंगे ऐसे बोले थे, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं है। बदबू से देखो अब कैसे टाइप से रहेंगे, खाना भी नहीं खा सकते। देखिए, कहीं ना कहीं ये तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार बदबू से लोग जो है परेशान हो जा रहे हैं। ये वार्ड क्रमांक 45 का एरिया है, जो कि जीवन कॉलोनी ए ब्लॉक कहा जाता है इसे, और इस ए ब्लॉक के लोगों में काफी आक्रोश है अपने पार्षद को लेकर के कि उनके जो कार्य दायित्व होते हैं वो कार्य दायित्व को छोड़ करके, अब पहले फोन उठाया जाता था मगर अब इस शिकायत के सुनने के बाद अब वो किसी भी प्रकार के फोन को नहीं उठा रहे हैं। और ये गाय की जो मृत अवस्था है, ये कल शाम बीते शाम 6 बजे से इनकी मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद से अब तक के इस गाय की मृत अवस्था यहीं पर ही पड़ी हुई है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने उसको टीन के शेड से ढक करके रख दिया है ताकि स्मेल ज्यादा बाहरी ना जा पाए, मगर फिर भी स्मेल जो दुर्गंध है वो लोगों के घर तक के पहुंच जा रहे हैं और लोगों को खाना नसीब नहीं हो पा रहा है। इस विषय को लेकर के आगे हम पार्षद से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके दायित्व जो है वो अपने दायित्वों का निर्वहन क्यों नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे स्थिति पर निगम की क्या कार्यशैली रहती है। राजनांदगांव की चिखली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए 3 आरोपियों को धर दबोचा है, जहां यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में की गई है। दरअसल चिखली चौकी प्रभारी उप निरीक्षक के नेतृत्व में शांति नगर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई है। इस दौरान आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते हुए पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि सार्वजनिक स्थलों पर शांति व्यवस्था बनी रहे और सामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। अखिल भारतीय पुजारी पुरोहित संघ की नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है, जहां यह घोषणा प्रदेश अध्यक्ष महंत सुरेंद्र दास के निर्देशन में हुई है, जिसमें कई प्रमुख पुजारी पुरोहितों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें, कार्यकारिणी में दिलीप वैष्णव को जिला अध्यक्ष, सुनील वैष्णव को कोषाध्यक्ष, ज्ञानेश्वर दास वैष्णव को सचिव और निखिल दास वैष्णव को जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं संगठन की आगामी महाबैठक श्री बाला बाबा मंदिर सुंदर सोनार राजनांदगांव में होगी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य संत महंतों की उपस्थिति रहेगी। इस विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष पजनी देव कुमार निवाड़ी ने कहा कि वर्तमान में पुजारी पुरोहितों की स्थिति चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में संगठन को एकजुट और सशक्त बनाना समय की आवश्यकता है।
शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव के समाज कार्य विभाग द्वारा साक्षरता दिवस एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां यह कार्यक्रम महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुचित्रा गुप्ता के कुशल निर्देशन और समाज कार्य विभागाध्यक्ष ललिता साहू के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। आपको बता दें, इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन शासकीय प्राथमिक शाला गठुला जिला राजनांदगांव में किया गया, जिसमें समाज कार्य विभाग के विद्यार्थियों तथा विद्यालय के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत साक्षरता जागरूकता रैली से हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने हाथों में स्लोगन और नारों से सजे पोस्टर लेकर जनमानस को साक्षरता का संदेश दिया। रैली में पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया जैसे नारों से वातावरण गूंज उठा। कार्यक्रम में समाज कार्य विभाग की विभागाध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और सरकार की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा योजनाएं इसी उद्देश्य को पूरा कर रही हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और विद्यार्थियों को हरित भविष्य के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग द्वारा राजनांदगांव रक्षित केंद्र में वार्षिक निरीक्षण परेड में भाग लिया गया, जहां इस अवसर पर उन्हें पुलिस जवानों द्वारा सलामी दी गई। जनरल परेड में जिले के रक्षित केंद्र, थाना, चौकी, डॉग स्क्वाड और यातायात शाखा के कुल 80 अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। वहीं निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा जवानों के टर्न आउट, अनुशासन और परेड प्रदर्शन का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया। साथ ही उच्च कोटि के टर्न आउट वाले अधिकारी कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्मानित कर इनाम प्रदान किया गया। निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों का दरबार लिया गया, जहां दरबार में जवानों की समस्याओं को सुना गया और उनके त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां राजनांदगांव जिला कलेक्ट्रेट परिसर जैसी संवेदनशील जगह से दिन दहाड़े बुलेट मोटरसाइकिल चोरी होने की घटना ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें, यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि चोर बेखौफ होकर खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वहीं घटना की रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाने में दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से शहरवासियों में दहशत का माहौल है। बीते कुछ हफ्तों में वाहन चोरी की कई वारदातें सामने आई हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि शहर में कोई संगठित चोर गिरोह सक्रिय है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने राजनांदगांव की कैलाश नगर स्थित बिजली ऑफिस पहुंचकर बिजली व्यवस्था में लगातार हो रही समस्याओं को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, जहां पार्टी ने बढ़े हुए बिजली बिल, लो वोल्टेज, बार-बार बिजली गुल होने और समय पर मीटर रीडिंग ना होने जैसे मुद्दों को उठाया है। आपको बता दें, ज्ञापन में बताया गया है कि गांव में गरीब परिवार पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसे में अचानक बढ़े हुए बिजली बिलों ने उनकी मुश्किलें और बढ़ाकर रख दी है। कई उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग के बिना एवज बिल भेजा जा रहा है, जो वास्तविक खपत से कहीं अधिक है। ऐसे ग्रामीणों को न केवल मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उन्हें बिजली कनेक्शन कटने का भी डर सता रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि वे अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और सरकार की जन विरोधी नीतियों को डटकर विरोध करेंगे। परिवार छोटा परिवार, हमार परिवार छोटे परिवार हरे। हमन सिर्फ 4 जन घर में रहथन, तो इतना बिजली कैसे खपत हो सकती? एकरे समस्या के लिए हमन यहाँ बिजली ऑफिस में घेराव करें। ये जन जन के समस्या है, मोर समस्या बस नो हरे, ये पूरा हमारे छत्तीसगढ़ के समस्या हरे। और ये समस्या के निवारण करे पर आज हमन यहाँ बिजली बिल ऑफिस में घेराव करे बर आहन। आज हजारों मावत है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी अगर विरोध करते हैं और बिल्कुल सड़क से लेकर संसद तक का लड़ाई लड़बो। राजनांदगांव की बसंतपुर मंडी इस बार शारदीय नवरात्र पर एक नई भक्ति और भव्यता का संगम बनने जा रही है, जहां आस्था के साथ साथ श्रद्धालु कला और संस्कृति की अनूठी झलक भी देख सकेंगे। आपको बता दें, मंडी व्यापारी संघ द्वारा यहां तैयारी की जा रही भव्य झांकी में श्रद्धालुओं को 4 धाम यात्रा का अनुभव भी मिलेगा और उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के दर्शन का सौभाग्य भी मिलेगा।
आपको बता दें करीब 150 मीटर लंबा पंडाल, 45 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा केदारनाथ मंदिर और मंदिर के गर्भगृह में विराजमान शिवलिंग। जी हां, ये कोई तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि राजनांदगांव की बसंतपुर मंडी का नवरात्र आयोजन है, जो आस्था की नई मिसाल गढ़ रहा है। पंडाल के भीतर श्रद्धालु चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और हरिद्वार के दर्शन करते हुए मुख्य मंदिर तक पहुंचेंगे। मंदिर के सामने नंदी महाराज की प्रतिमा और आगे विशालकाय माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नवरात्र के 9 दिनों तक यहां सुबह शाम विशेष पूजा अर्चना, सेवा भजन और प्रसादी वितरण किया जाएगा। वहीं 25 सितंबर को प्रसिद्ध जस गायक दिलीप सडंगी का विराट जस जगराता भी आयोजित किया जाएगा। इस बार बाबा केदार का मंदिर और चार धाम की झांकी विशेष है और माता दुर्गा जी का जो पंडाल है साथ में ये चीज विशेष। हर साल कुछ ना कुछ नया थीम लाती ही है राजनांदगांव गंज मंडी दुर्गा उत्सव समिति, तो इस साल बाबा केदार विशेष है हमारे। ये बंगाल के कारीगर है पूरे। लगभग आज 2 महीना हो चुका है। ये हमारा चौथा वर्ष है। राजनांदगांव जो है छत्तीसगढ़ में संस्कारधारी के नाम से जाना जाता है, तो हमारी कोशिश यही है कि कुछ अच्छा और विशेष दिखाया जाए जो हमारी संस्कारधारी को झलकाए। तो हमने इस बार कोशिश की है कि 4 धाम जो नहीं जा पाते हैं उनको 4 धाम का लाभ यही मिल जाए। साथ में आपको बाबा केदारनाथ की भी झांकी मिलेगी, चारों धाम के दर्शन हो जाएंगे। बाबा केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में उनके भी एक दर्शन हो जाएंगे आपका। उनके दर्शन करने के बाद आप हर साल की तरह माता रानी के पंडाल में जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे। अच्छी सोच है। कैसे रहा कि आपको ये 4 धाम करना है? कैसे लगा हमको यही बनाना है? अब मैं अपनी निजी जिंदगी में देखा जाऊं तो भी हम कोशिश करते हैं कि जाए पर नहीं जा पाते हैं, तो एक प्रकार से एक लाभ मिल जाएगा। जो नहीं जा पाते हैं वो वहां ना जाके यहीं थोड़ी बहुत यात्रा का लाभ ले सके। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।